इसके पार जब मिला प्यार। धन्यवाद पापा। परी का घर बस जाए, इससे बड़ी खुशी हम सबके लिए क्या हो सकती है। हम बहनों के रिश्ते के बीच जो कड़वाहट आ गई है, वो मैं आपके चरणों में छोड़ देना चाहती हूँ। परी की नई जिंदगी में सिर्फ और सिर्फ खुशियाँ लिखना। मेरी तरह हर कदम पर परेशानियां मत देना। उसके जीवन साथी के दिल में उसके लिए सिर्फ प्यार, सम्मान और अपनापन बनाए रखना। वो उसका हाथ कभी ना छोड़े, हमेशा उसका सहारा बने, उसे अच्छे रास्ते पर लेकर चले। मेरी बस एक ही प्रार्थना है, शायद ये शादी हमारे रिश्ते के बीच जो दूरियां आई है वो मिटा दे और मुझे अपनी छोटी बहन वापस मिल जाए। काकू, तन्वी, तू सच सच बता ना मुझे, वाकई तू इस रिश्ते से खुश है ना? हमने परी के लिए जो लड़का देखा है वो सही है ना? गलत नहीं लग रहा है ना तुझे? काकू, आप खुश है, परी खुश है, मेरे लिए बस इतना ही काफी है। क्या सच में तुझे थोड़ी सी भी जलन नहीं हो रही कि अब सिर्फ तू ही नहीं, मैं भी बड़े घर की बहू बनने वाली हूँ। मेरा भी रुतबा होगा, इज्जत होगी और तेरी आंखों के सामने चमकती घूमूंगी मैं। भला एक बड़ी बहन को छोटी बहन की खुशी से तकलीफ क्यों होगी? और सुन, जैसे युग ने तुम्हारे बाबा के लिए पैसों और दवाई का सहारा दिया था ना, वैसे हमारे होने वाले जवाई बापू ने भी मुझे कहा है कि इस घर का खर्चा वो उठाएंगे। क्यों लेनी है मदद, वो भी ससुराल वालों से? आपने देखा ना, युग की पैसों की बात सबके सामने आते ही हंगामा हुआ था। तो ऐसे पैसे लेना ठीक नहीं है। आखिर हमारे घर की भी मान मर्यादा है। तन्वी, अब तू मुझे मान मर्यादा का ज्ञान मत दे। अरे जमाई क्या बेटा नहीं होता क्या? और हम कहाँ जा रहे हैं खर्चा मांगने? बोल मुझे, वो क्या भगवान के नाम पे खर्चा दे दे बाबा, दे दे बाबा कर रहे हैं क्या हम लोग? अब बता, इतने बड़े शक्कर के कारखाने से अगर 2 मुट्ठी शक्कर कोई दे भी देगा तो क्या फर्क पड़ेगा? काकू, बस ताई, जब से तेरी शादी हुई है ना, तू कितना ऑफिस गई है और तूने कितने बाबा की दवाइयों के लिए पैसे भेजे हैं ना, हम सबको पता है। और वैसे भी जब मैं बड़े घर की बहू बनूंगी तो फैसले भी मैं करूंगी, तू नहीं। परी मेरी बात तो सुन। विषय संभला। अरे तूने देखा ही, मैंने पहले ही कहा था, ये ना सिर्फ बाहर बाहर से मीठी बन रही है, लेकिन इसके अंदर ना जरूर कुछ पकड़ा है। लगता है तन्वी कोई बड़ी चाल चलने वाली है। परी तू बस होशियार रहना। तो चिंता मत कर आई, मैं इस बार बिल्कुल तैयार हूँ। इस बार जो मेरे हाथ लगा है ना, उसे तो मैं पाकर रहूंगी। एक बार ठंडे दिमाग से सोचिए आई साहब, मैं जो कुछ भी कर रहा हूँ ना, सोच समझ के कर रहा हूँ आई साहब। सोचने समझने के लिए दिमाग की जरूरत होती है व्योम। इतने सालों शराब पी पी कर तुमने अपना दिमाग खोखला कर लिया है। सोचा भी कैसे तुमने ये? परी, वो तन्वी काफी नहीं थी जो उस परी को भी हमारे गले बांधना चाहते हो तुम? वो परी बिल्ली जैसी शक्ल है उसकी, लोमड़ी जैसा दिमाग है, नफरत है हमें उससे। हम उसे सिर्फ इसीलिए यहाँ लाए थे क्योंकि हमें उससे काम था, वरना हमें उससे बर्दाश्त करना भी मुश्किल है। कैसे सोचा तुमने ये? नहीं होने देंगे।
हमारे जीते जी ये नहीं होगा। भाई साहब, कल रात ना मैंने आपसे एक बात छुपाई थी। जब मैं नशे में गाड़ी चला रहा था ना, तो एक पल के लिए मुझे ऐसा लगा जैसे सब खत्म हो जाएगा। मुझे लगा जैसे मेरी मौत मेरे सामने आकर खड़ी हो गई हो। क्या? हाँ, और पता है साहब, उस पल में ना मुझे शराब की याद नहीं आई। ये घर, ये बिजनेस, ये पैसे, मुझे उनकी याद नहीं आई। मुझे मेरी आई साहब की याद आई, आपकी याद आई मुझे। मुझे ऐसा लगा जैसे आप मेरे सामने खड़ी होकर मुझे रोक रही हो, मुझे बचाने की कोशिश कर रही हो। और फिर मैंने सोचा, अगर मैं नहीं रहूंगा और मेरे बाद कौन होगा आपका ख्याल रखने के लिए? मैंने सोचा तो मुझे एक भी ऐसा इंसान नजर नहीं आया जो मेरे बाद आपका ख्याल रखेगा। कौन रखेगा आई साहब? मैं ही तो रखूंगा ना। पर मैंने कितनी गलतियां की हैं आई साहब। सारी जिंदगी अपनी मर्जी से चला, आपकी कोई बात नहीं मानी, जो मन में आया वो किया। कभी मैंने आपके सपने के बारे में नहीं सोचा। क्या ही चाहती हैं आप मुझसे? बस वारिस ही तो चाहती हैं। मेरी आई बस मुझसे इतना चाहती है कि इस घर पर हमारा वजूद बना रहे। बस मैंने ठान लिया आई साहब, मैं आपका सपना पूरा करूंगा, मैं आपको वारिस दूंगा। अब परी की चिंता मत कीजिए। परी सिर्फ मेरी पत्नी नहीं होगी, परी हमारी चाल होगी। भाई साहब, दीक्षा वेणी तो गाय की तरह सीधी और सरल है, पर वो तन्वी शेरनी की तरह खतरनाक। और शेरनी को अपने इशारों पर नचाने के लिए ना एक शातिर दिमाग की जरूरत होती है, और वो होता है लोमड़ी के पास। परी तन्वी की बहन है, बचपन से जानती है उसे, उसकी सारी कमियां जानती है, उसके सारे राज जानती है। कल को अगर तन्वी हमारे खिलाफ हमारे सामने खड़ी हो गई ना, तो उस पर सबसे पहला वार करेगी परी। और आई साहब, आप तो जानती हैं, दुश्मन को सबसे ज्यादा चोट तब लगती है जब उस पर वार करने वाला उसका कोई अपना हो। भाई साहब, कल रात ने ना मुझे हिला दिया है साहब। मैंने बहुत गलतियां की, और ऐसा बस अब और नहीं। अब मैं वही करूंगा जो आप चाहेंगी। अब मैं वही करूंगा जिससे मेरी आई साहब का सर कभी ना झुके। मान जाओ अक्का साहब, प्लीज मान जाओ, क्योंकि परी मेरे लिए सिर्फ एक मौरा है। उसके जरिए ही मुझे तन्वी को अपना बनाना है। हमें यकीन नहीं हो रहा कि हमारा व्योम न्याय की इतनी चिंता करता है। तुम बिल्कुल ठीक कह रहे हो, बिल्कुल ठीक कह रहे हो। तुम ऐसा ही करेंगे। हम जाएंगे परी के घर तुम्हारा शगुन लेकर। हाँ बोलो। तुम जो दवाइयाँ लेकर आए थे वो सही थी। थैंक यू। फाइनली तुमने इस बात के लिए एटलीस्ट दिल से थैंक यू तो बोला। यू नो व्हाट, मैं ना
आज के बाद सब कुछ तुमसे पूछ के ही करूंगा, वरना तुम एंग्री बर्ड बन जाती हो। आई मीन तुम एंग्री बर्ड हो, एंग्री बर्ड प्रो मैक्स बन जाती हो। हाँ, सही बोला। अच्छा, मैंने इसलिए फोन किया था, परी की शादी के बारे में तुम्हें पता है ना? हाँ, लेकिन तुम्हें कैसे पता चला? मुझे बस अभी पता चला। मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा है। I mean, पहले परी का रिश्ता मेरे से, फिर हमारे शादी के बाद वो हमारे घर में आके रुकी। मुझे वियर्ड लग रहा है ये। व्योम दादा और परी की शादी से तुम खुश हो ना? तीस के पार जब मिला प्यार, सोमवार से शनिवार रात 9:30 बजे दंगल टीवी पर।